जब से रश्मि की शादी यश से हुई थी, तब से यश के माँ बाप उसे अपने घर में बेटी की तरह रखते थे। वह उसे गृह लक्ष्मी मानते थे, मान सम्मान देते थे। वह अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। इसी तरह उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। जब उसके सास ससुर उससे कुछ कहते तो वह तुरंत हाजिर हो जाती और उनकी सेवा सत्कार में लग जाती। रश्मि के सास ससुर अपनी बहू से बहुत खुश रहते थे। कुछ समय बाद एक दिन रश्मि की सहेली उसके घर आती है। वह उसे इतना घर का काम करता हुआ देखकर भड़काना शुरू कर देती है। इस बात का रश्मि पर कुछ तो असर हुआ था। दोपहर को अपने सास ससुर को खाना खिलाकर रश्मि रसोई घर में बर्तन रखने ही जा रही थी कि पीछे से ससुर जी की आवाज़ आई। वाह रश्मि बेटा, खाना तो तुमने आज बहुत बढ़िया बनाया है। पेट के साथ साथ मन की भी संतुष्टि हो गई। इतना बढ़िया खाना खाने के बाद एक गुलाब जामुन भी मिल जाता जो तुमने कल बनाए थे तो मज़ा ही आ जाता। ससुर जी की यह बात सुनकर रश्मि गुस्से से मुंह बनाती हुई रसोई घर में चली गई और गुलाब जामुन का डिब्बा उठाकर ससुर जी के सामने मेज पर जोर से पटका और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। न जाने समझ क्या रखा है इन लोगों ने मुझे। मैं तो बस इन लोगों के लिए एक नौकरानी ही हूँ। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। ऐसा सोचते हुए उसे अपनी सहेली की सारी बातें याद आने लगी। दरअसल आज सुबह की ही बात है जब उसकी सहेली हर्षिता उससे मिलने आई थी। हर्षिता अपने ससुराल से अलग हो चुकी थी, यहाँ तक कि अपने पति से झगड़ा करके वह उससे भी अलग रह रही थी और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। उसके हिसाब से वह एक बहुत परफेक्ट ज़िंदगी जी रही थी। जिस समय हर्षिता रश्मि से मिलने आई थी तो करीब 11 बज रहे थे और रश्मि सबके लिए रसोई घर में चाय नाश्ता बना रही थी। वह भाग भाग कर सबको बड़े प्यार से नाश्ता करवा रही थी। अपनी सहेली के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए उसने जल्दी से रसोई घर का सारा काम किया और फिर चाय नाश्ता लेकर अपनी सहेली हर्षिता के पास आकर बैठी। और बता हर्षिता, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? सब ठीक तो है ना? तभी हर्षिता मुंह बनाते हुए बोली, अरे मेरा तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन तेरे साथ जो कुछ हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा। सहेली की यह बात सुनते ही रश्मि उलझन में पड़ गई। मैं कुछ समझी नहीं। हर्षिता, साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहती है? अरे रश्मि, तू बड़ी भोली है, अच्छे घर से आई है, पढ़ी लिखी है, तो अपने ससुराल वालों की नौकरानी बनने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? रश्मि उस समय हैरान होते हुए बोली, अरे हर्षिता, यह तू कैसी बातें कर रही है? मैं भला अपने ससुराल में नौकरानी कब से हो गई? यह तो मेरा अपना परिवार है। इतना प्यार करने वाला पति मिला है मुझे और मेरे सास ससुर तो मुझसे इतना प्यार करते हैं जितना कोई अपनी बेटी से भी नहीं करता होगा। इस घर में मुझे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, तभी तो मैं भी अपने ससुराल वालों से इतना प्यार करती हूँ। फिर हर्षिता मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बस तुझे गृह लक्ष्मी कहकर ही इन लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा है, अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और तुझे लगता है कि तेरी इस घर में बहुत इज्जत है। अरे तू इन लोगों के लिए केवल एक नौकरानी है। कभी अपने बारे में भी सोचा है तूने? सुबह से लेकर रात तक चिकर गिन्नी की तरह इन लोगों के लिए काम करती रहती है।
तेरी अपनी भी कोई प्राइवेट लाइफ है या नहीं? प्यार की आड़ में सब लोग तुझे बस अपने काम निकलवा रहे हैं। अगर तू अब नहीं संभली तो बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। बता दे इन लोगों को कि तू आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है, इन लोगों की काम वाली बाई नहीं जो दिन भर सबका ख्याल ही रखती रहे। कभी तो अपने लिए भी समय निकाल कर बाहर निकल कर दुनिया देखो, शॉपिंग करने जा, नए स्टाइल के कपड़े पहन, अपनी सहेलियों के साथ कुछ समय बिता। मुझे देख, मैं आज के ज़माने की महिला हूँ। ससुराल वालों ने दबाना चाहा तो उन्हें दरकिनार करके अपनी अलग ज़िंदगी बसा ली। मेरा पति मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहता था तो मैंने उनसे भी अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। आज मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ लेकिन संतुष्ट हूँ। इसलिए तुझे समझा रही हूँ कि इन लोगों के प्यार के झूठे झांसे में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सहेली के इन बातों को सुनकर रश्मि सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन फिर बोली, अरे हर्षिता, यह सब छोड़, तू भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई? इतने दिनों बाद मिले हैं, कुछ हंसी मजाक की बातें करते हैं। उस समय तो रश्मि ने हर्षिता की बातों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसका एक एक शब्द उसके दिलो दिमाग में बैठ चुका था। हर्षिता की बातें सुनने के बाद उसे सच में ऐसा लगने लगा था कि ससुराल वाले केवल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी नज़रों में उसकी अहमियत सिर्फ एक काम वाली बाई जैसी है। थोड़ी देर में उसकी सहेली बोली, अच्छा ठीक है रश्मि, अब मैं चलती हूँ। कुछ दिन हो गए थे ब्यूटी पार्लर भी नहीं गई थी। वह क्या है ना, मैं अपना पूरा ख्याल रखती हूँ। हर्षिता हंसकर अपना बैग उठाकर चली गई और जाते जाते बोली, रश्मि, चाहे तुझे मेरी बातों का कुछ बुरा लगा होगा, लेकिन इस विषय पर एक बार ज़रूर सोचना। अपनी सहेली की बातें याद करते हुए रश्मि की तंद्रा अचानक भंग हुई। जैसे ही उसके ससुर जी की आवाज़ आई, बेटा रश्मि, मेरा चश्मा तो देना जरा, बिना चश्मे के अखबार भी नहीं पढ़ पाता हूँ। उसी समय तीखे स्वर में रश्मि बोली, नहीं पिताजी, अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ पाते हैं तो थोड़ी देर बाद अखबार पढ़ लीजिएगा। अपनी बहू रश्मि से इस तरह के जवाब की तो उसके ससुर जी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि रश्मि तो हमेशा हंसी खुशी से उनके काम किया करती थी। उसके इस व्यवहार पर उसकी सासू माँ भी चौंक गई, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। परंतु थोड़ी देर बाद उसकी सासू माँ उसके पास आई और बड़े प्यार से उसे पूछने लगी, रश्मि बेटा, कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन इस बात में भी रश्मि को ऐसा लगा जैसे उसकी सासू माँ चतुराई दिखाकर उसके साथ अपने पन का दिखावा कर रही है। फिर भड़कते हुए रश्मि बोली, नहीं नहीं, मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है? मैं तो यहाँ आप सबकी परेशानियाँ दूर करने के लिए बैठी हूँ। आप आइए, अपने कमरे में आराम कीजिए। आप लोगों की काम वाली बाई तो यहाँ खड़ी है ना? उसकी सासू माँ ने कुछ और कहना उचित नहीं समझा और चुपचाप वहाँ बाहर चली गई। रात के समय रश्मि ने अलग से दाल सब्जी नहीं बनाई और डिनर में दोपहर वाली सब्जी ही सबके सामने लाकर रख दी। दोपहर की सब्जी देखते ही उसका पति यश बोला, अरे रश्मि, फिर से वही दोपहर वाली सब्जी, रात को कुछ नहीं बनाया क्या? उसी समय रश्मि गुस्से से बोली, मुझसे नहीं बनती हर बार की अलग सब्जी, पसंद आती है तो खाओ वरना छोड़ दो।
लेकिन अब मैं हर समय अलग सब्जी नहीं बनाऊंगी। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में जाकर सो गई। रश्मि का यह जवाब सुनकर यश भी हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर भी किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। सब चुपचाप खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में लेटे हुए रश्मि सोचने लगी, बड़े आए मुझे नौकरानी बनाने वाले। कल सुबह मैं जल्दी उठकर किसी के लिए कुछ नहीं बनाने वाली। जिसको जो खाना है वो बनवा लो सासू माँ से। 2 दिन में ही सबकी अकल ठिकाने न लाई तो मेरा नाम भी रश्मि नहीं। अगले दिन सुबह रश्मि की नींद खुली तो जानबूझकर वह कमरे से बाहर नहीं निकली, लेकिन तभी सासू माँ कमरे के दरवाजे पर आई और बोली, रश्मि बेटी, आज तेरी ननद घर पर आ रही है तो खाने में कुछ स्पेशल बना देना। मैं तो कहती हूँ मटर पनीर की सब्जी बना ले तो अच्छा रहेगा। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तब तक खीर बनाने के लिए रखती हूँ। इतना सुनने की ही देर रही थी कि रश्मि गुस्से से तिलमिलाकर उठी और बोली, बस मैं तो आप लोगों की फ्री की काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ, जो दिन भर सबके लिए काम करे, खाना बनाए और मेहमानों की भी आवभगत ही करती रहे। बहुत हो गया, मुझसे ज़्यादा उम्मीद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस समय रश्मि पैर पटकते हुए जैसे ही बाथरूम की तरफ जाने लगी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और धड़ाम से वह जमीन पर गिर गई। दरवाजे की चौखट पर उसका सिर टकरा गया, जहाँ एक ओर उसकी टांग में भयंकर दर्द होने लगा तो दूसरी ओर माथे से खून बहने लगा। उसकी सासू माँ यह सब देखकर अचानक घबरा गई, दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और तुरंत उसे सहारा देते हुए जैसे तैसे बिस्तर पर लिटाया और अपने दुपट्टे से बहते खून को रोकने की कोशिश करने लगी। सुबह का समय था तो सभी घर पर ही थे। सासू माँ ने आवाज़ देकर बुलाया तो सब दौड़े दौड़े आए। यश ने जल्दी से गाड़ी निकाली और दर्द से कराहती हुई रश्मि को उठाकर गाड़ी में बिठाया। सास ससुर भी साथ में बैठे। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि रश्मि को टांग में फ्रैक्चर आया है। अपनी हालत पर रश्मि बस रोती ही जा रही थी। तभी सासू माँ उसके पास आई और हौसला बांधते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ बिटिया, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग तेरे साथ हैं। डॉक्टर ने कहा है कि फ्रैक्चर हल्का सा है तो कुछ ही समय में तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्लास्टर चढ़ाकर रश्मि की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। अब तक उसकी ननद ही घर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके घर पहुंचने से पहले ही उसकी ननद ने उसके कमरे के साथ साथ पूरे घर की अच्छी तरह व्यवस्थित कर दिया था ताकि उसकी भाभी को कोई तकलीफ ना हो। जब रश्मि घर पहुंची तो व्हील चेयर पर थी। यश और उसकी माँ ने उसे सहारा देते हुए बिस्तर पर लिटाया। घर पहुंचकर रश्मि ने देखा कि उसकी ननद ने पूरा घर सुव्यवस्थित कर दिया है। जहां एक ओर उसकी सासू माँ उसकी सुविधा का ख्याल रखते हुए उसकी दवाई का भी ध्यान रख रही थी, तो दूसरी ओर उसके ससुर जी उसको खिलाने के लिए फल काटने लगे। भाभी का हालचाल पूछकर ननद अपनी माँ से बोली, माँ आप बस भाभी का ध्यान रखिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। घर के काम की आप चिंता मत करो, सारा काम मैं देख लूँगी। अपने परिवार का इतना स्नेह और प्यार देखकर रश्मि मन ही मन आत्मग्लानि महसूस कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास
हो रहा था कि वह अपनी सहेली के बहकावे में आकर अपने परिवार वालों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने चली थी। आज भले ही उसे शारीरिक परेशानी हो रही थी, लेकिन मन में एक संतुष्टि थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि इस घर में उसकी क्या अहमियत है। वह एक नौकरानी नहीं, बल्कि सच में उन लोगों के लिए गृह लक्ष्मी है जिस पर ससुराल वाले हुक्म नहीं चलाते बल्कि अपनापन जताते हैं, उस पर इतना विश्वास रखते हैं कि घर की सारी जिम्मेदारी उसके हाथ में दे रखी हैं। आज उसने तय कर लिया था कि आज के बाद वह किसी के बहकावे में आकर अपने स्वर्ग जैसे घर को तोड़ने का सोचेगी भी नहीं। यह सब विचार करते हुए रश्मि की नज़र अपने ससुर जी पर गई, जो उसके लिए खाने की थाली लेकर आ रहे थे। उम्र होते हुए भी वह अपनी बहू की सुविधा का पूरा ख्याल रख रहे थे। फिर सासू माँ उसके पास बैठती हुई बोली, भगवान का शुक्र है मेरी बहू बिल्कुल ठीक है। तुझे हंसते मुस्कुराते देखा तो अब मेरे मन को शांति मिली है। फिर उसकी ननद आई और बोली, अच्छा माँ, मैं सबके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। इतनी बात सुनते ही उसके ससुर जी बच्चों की तरह चहकते हुए बोले, यह बात तो तूने बिल्कुल सही कही बेटी, चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। उसी समय रश्मि हंसते हुए बोली, और गुलाब जामुन डिब्बे में ही रखे हैं, वह खाना मत भूलिए। तभी सासू माँ हंसते हुए कहने लगी, हाँ बहू, तेरे ससुर जी को तो बस खाने की ही सूझी है। उनकी इस बात पर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली हर्षिता का फ़ोन आया। तभी रश्मि ने कहा, कहो हर्षिता, कैसे फ़ोन आया? उधर से हर्षिता की आवाज़ आई, अरे क्या बताऊं, 2 दिन से बुखार में पड़ी हूँ। बदन इतना दर्द हो रहा है कि हाल बेहाल है, और घर में कोई है ही नहीं जो मेरा ख्याल रख सके। तू बता, तेरे घर में सब कैसा चल रहा है? तूने अपने ससुराल वालों की अकल ठिकाने लगाई या नहीं? उसी समय रश्मि गुस्से से भर उठी, लेकिन फिर भी स्वयं को संभालते हुए बोली, मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, चोट तो मुझे भी लगी है, बल्कि मुझे तो टांग की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। लेकिन वह क्या है ना, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। मैं तुम्हारी तरह अकेली तो हूँ नहीं। मेरे ससुराल वाले मेरा भरपूर ध्यान रख रहे हैं। अब तो मैंने ठान लिया है कि किसी के बहकावे में मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मेरी प्यारी सी ननंद मेरे लिए चाय लेकर आ चुकी है। और हाँ, तुम्हें कुछ मदद चाहिए हो तो ज़रूर बता देना। दरअसल हर्षिता, मेरे ससुराल वाले हैं ही इतने अच्छे कि तुम्हारी मदद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा कहते हुए रश्मि ने फ़ोन रख दिया। आज उसके परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, और रश्मि मन ही मन अपने भाग्य पर गर्व महसूस कर रही थी। धीरे धीरे रश्मि के पैर का फ्रैक्चर भी सही होने लगा और वह अपने पैरों पर खड़ी होकर चलने लगी। कुछ समय बाद वह घर के कामों में अपनी सास की मदद करने लगी। अब उसे अपने ससुराल वालों से कोई शिकायत नहीं थी। वह तो अपनी सहेली के बहकावे में आ गई थी, वरना वह ऐसा गलत बर्ताव कभी नहीं करती। लेकिन उसे सही समय पर सब कुछ समझ में आ गया। तो दोस्तों, रश्मि ने अपनी सहेली के बहकावे में आकर अपने ससुराल वालों के साथ जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और यह स्टोरी आपको कैसी लगी?
कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुंचती रहें।